नमस्कार। अच्छा सोचिए, क्या टीम के दिन की शुरुआत बस एक और मीटिंग से होती है? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे 15 मिनट की एक छोटी सी मुलाकात, जिसे हडल कहते हैं, टीम की कामयाबी का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। और ये सारी बातें ली गई हैं ट्रियो होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की गाइड से। तो सवाल ये है कि टीम की सफलता की चाबी आखिर है कहाँ? क्या ये किसी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी रणनीति में है? शायद नहीं। असली जवाब तो एक बहुत ही छोटी सी रोज की आदत में छिपा हुआ है। तो चलिए इसी आदत को थोड़ा और समझते हैं। ये जो ब्रीफिंग होती है ना, इसे सिर्फ एक काम की तरह देखना बंद करना होगा। ये असल में टीम के एनर्जी और एक्सेलेंस का लॉन्च पैड है। मतलब यहीं से दिन की उड़ान शुरू होती है। लेकिन सवाल यह है कि हॉस्पिटैलिटी जैसे बिजनेस में ये छोटी सी मीटिंग इतना बड़ा असर डालती कैसे है। चलिए इसकी नींव के जो 4 मजबूत पिलर्स हैं, उन्हें एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये चारों पिलर्स सीधे सीधे नतीजों से जुड़े हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन। जब सब एक पेज पर होंगे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, F&B सब एक टीम की तरह काम करेंगे। फिर आता है गेस्ट एक्सपीरियंस। वीआईपी गेस्ट के लिए खास तैयारी। इससे एक साधारण सा स्टे एक वाव मोमेंट, एक यादगार अनुभव बन जाता है। तीसरा है स्टैंडर्ड्स और ग्रूमिंग। सही यूनिफॉर्म, एकदम टिप-टॉप। इसी से तो ब्रांड की इमेज चमकती है ना? और चौथा और सबसे जरूरी, टीम का मनोबल। जब अच्छे काम की तारीफ होती है तो टीम का हौसला आसमान छूता है। वो अपना बेस्ट देने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। तो ठीक है, थ्योरी तो समझ ली। अब आते हैं प्रैक्टिकल प्लान पर। ये 15 मिनट का जो मास्टर प्लान है ना, एक परफेक्ट ब्रीफिंग करने का, चलिए इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका समझते हैं। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ 15 मिनट का है। देखिए, तैयारी पहले से करके रखनी है। जगह ऐसी हो जहां शांति हो। शुरुआत हमेशा एक मुस्कान और पॉजिटिव एनर्जी के साथ। एजेंडा एकदम क्लियर हो और खत्म करना है एक मोटिवेशनल बात के साथ। ये तरीका सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये पूरे दिन के लिए एक क्लियर और पॉजिटिव टोन सेट कर देता है। अब बात करते हैं उन गोल्डन रूल्स की जो एक आम सी मीटिंग और एक प्रोफेशनल हडल के बीच का फर्क तय करते हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये पक्के नियम हैं। तो क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है, चलिए देखते हैं। क्या करें? हमेशा टाइम पर रहें, ये सम्मान दिखाता है। अपनी बात छोटी और टू द पॉइंट रखें। और हाँ, अच्छे काम की तारीफ सबके सामने करें, इससे हौसला बढ़ता है। और क्या न करें? नेगेटिविटी और गुस्सा बिल्कुल नहीं। मीटिंग में मोबाइल फोन का इस्तेमाल सख्त मना है। और सबसे जरूरी, किसी को भी सबके सामने डांटना नहीं है। ये चीजें टीम का भरोसा और माहौल दोनों खराब कर देती हैं। बस इसी बैलेंस को बनाए रखना एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। ये वाला नियम शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, टीम के सम्मान की रक्षा करना। यही तो भरोसे और मनोबल की नींव है। सोचिए, जब आप सबके सामने किसी को नीचा दिखाते हैं तो वो टीम को तोड़ देता है। लेकिन जब वही फीडबैक अकेले में दिया जाता है तो वो इंसान को बनाता है, उसे बेहतर होने में मदद करता है। चलिए अब इसे एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं। कुछ ऐसी प्रो टिप्स जो एक अच्छी ब्रीफिंग को एक शानदार, एक ग्रेट ब्रीफिंग में बदल देंगी। ये इसे सिर्फ एक मीटिंग नहीं, बल्कि टीम की ग्रोथ का एक पावरफुल टूल बना देंगी। पहला, अपसेलिंग पर फोकस। जरा सोचिए, अगर पूरी टीम हर दिन किसी एक खास चीज को प्रमोट करे, मान लीजिए कोई सिग्नेचर स्पा ट्रीटमेंट या एक स्पेशल कॉकटेल। सुबह की ब्रीफिंग ही वो सही समय है जब आप पूरी टीम को इस एक टारगेट के लिए अलाइन कर सकते हैं। इससे सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बढ़ता, बल्कि टीम को एक कॉमन गोल मिलता है, एक साझा मकसद जो उन्हें और ज्यादा एकजुट बनाता है। दूसरा, रोल प्ले। हफ्ते में बस एक बार, सिर्फ 2 मिनट के लिए कोई भी एक आम सिचुएशन ले लीजिए, जैसे किसी नाराज गेस्ट को कैसे हैंडल करना है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये टीम की मसल मेमोरी बनाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एथलीट करता है। तो जब असल में कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो टीम घबराती नहीं है, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे संभाल लेती है। क्यों? क्योंकि वो इसकी प्रैक्टिस पहले ही कर चुके हैं। तीसरा आइडिया है आज का शब्द। रोज हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कोई एक नया शब्द या फ्रेज टीम को सिखाएं। ये सिर्फ उनकी वोकैबुलरी नहीं बढ़ाता, बल्कि एक बहुत पावरफुल सिग्नल भेजता है कि हम रोज कुछ नया सीख रहे हैं, रोज बेहतर हो रहे हैं। ये एक छोटी सी आदत है जो लगातार सीखने और प्रोफेशनल ग्रोथ का कल्चर बनाती है। और आखिर में सेफ्टी फर्स्ट। सुरक्षा को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी ब्रीफिंग का इस्तेमाल इमरजेंसी प्रोसीजर्स को दोहराने के लिए करें, जैसे फायर एग्जिट कहाँ है, फर्स्ट एड किट किधर रखी है,
ये वो जानकारी है जिसकी ज़रूरत शायद रोज़ ना पड़े, लेकिन जब पड़ती है तो एक एक सेकंड कीमती होता है। ये तैयारी ना सिर्फ टीम को सुरक्षित महसूस कराती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि मैनेजमेंट उनकी कितनी परवाह करती है। तो हमने देखा कि 15 मिनट के इस छोटे से रिचुअल में कितनी बड़ी ताकत छिपी है। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये टीम की कामयाबी का लॉन्च पैड है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, अगली 15 मिनट की ब्रीफिंग में ऐसा क्या बदला जा सकता है जो पूरी टीम के पूरे दिन को बदल कर रख दे।